हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो मॉर्निंग टाइम है और सुबह के काम शुरू हो चुके हैं। सुबह से ही मैं अपना व्लॉग शुरू कर देती हूँ और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ। तो नहा धोकर पूजा वगैरह करके चाय पानी पी लिया है, नाश्ता खा कर लिया है हमने। नाश्ता खा लिया है बोल रही थी, नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। रोटी चाय और मक्खन थोड़ा सा, बस इतना सा ही ताज़ा मक्खन, बस इतना सा ही लेती हूँ मैं। और आज बादल गरज रहे हैं, मौसम जो है रात से ही ख़राब है और रात में थोड़ी बारिश भी पड़ी थी और हवाएं तेज़ है। और देखिए किसानों को कितना डर है, और किसानों के घर में आएगा तभी तो हम लोगों को भी मिल पाएगा, क्योंकि हम लोग तो किसान नहीं हैं लेकिन खरीदते तो हैं उन्हीं से सारी चीज़ें। तो डर लगता है, थोड़ा सा हमें भी डर लगता है। महंगाई बढ़ जाती है और वैसे भी इस साल में जो है फसल कम है गेहूं की, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर ज़्यादा जो है गन्नों की फसलें उगाने लगे हैं। और देखिए किसी ने पूछा था कि आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं, तो मैं बताऊँ मेरी बड़ी बेटी 11वें साल में चल रही है, जिसका नाम गुड्डू यानी कि प्रज्ञा, और छोटी बेटी चिंकी 6ठे साल में चल रही है। चिंकी वाणी बोलते हैं, स्कूल में नाम वाणी है उसका। और मेरा बेटा 3रे साल में चल रहा है आरुष, और आरुषी चल रही है 2 साल की हो चुकी है, 3रे साल में लग चुकी है मार्च में। और वो है प्रीति की लड़की यानी कि अरविंद भैया की लड़की है। और आप पूछ रहे थे कि सिरका कैसे बनाया जाता है। सिरका गन्ने के जूस से भी बना सकते हैं, कई सारी चीज़ों से सिरका बनाया जाता है, लेकिन जो सिरका हम बनाते हैं वो हम गन्ने के जूस से बनाते हैं। और गन्ने का जूस निकलवा कर उसे छान कर किसी हंडी में या फिर किसी डब्बे में डाल दो, और फिर उसमें जो पुराना सिरका है थोड़ा सा उसका जावन लगा दो। जैसे हम जावन लगाकर दही जमाते हैं, दूध में जावन लगाते हैं उसका दही बनाते हैं, इस तरीके से। और उस पे जो है बादल, जिस दिन हम सिरका डालेंगे उस दिन बादल नहीं होना चाहिए, यानी कि मौसम बिल्कुल भी धूप वाला होना चाहिए, एकदम खुला हुआ मौसम होना चाहिए। धूप मतलब बादल जरा से भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो सिरके पे बादल पड़ जाते हैं तो वो छींचड़े छींचड़े से हो जाते हैं उसके। मैंने देखा है एक हंडी में हमारी ख़राब हो गया था सिरका इस बार, तो उस पर बादल के टाइम पे खोल दिया था वो चाचा जी ने, तो वो बिल्कुल बेकार हो गया था। और जब हम 3-4 महीने के बाद सिरका यानी कि वो खोलते हैं तो उसमें कीड़े, बरी बरी से कीड़े पड़ जाते हैं और उसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसमें एक अलग सी महक आने लगती है। और उसे छानकर उसमें ही हम मूली प्याज डालते हैं और खाते हैं, और उस स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। तो ये सब चीज़ें हो गई है। और माँ के लिए सब नमस्ते थैंक यू सब कुछ बोल रहे थे, तो माँ की तरफ से, माँ तो आज चाचा जी के पास उधर बैठी है चाची जी की तरफ, तो आज मैं आपसे उनकी बातें नहीं करवा सकती। तो चलिए अभी हम भी अपने काम पर लग जाते हैं, काम स्टार्ट कर देते हैं। और आरुष की मस्ती भी आपके साथ में शेयर करते हैं। आरुष रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और बोलने लगा है मम्मी मेरी वीडियो बनाओ, और मुझे हंसी आती है, मम्मी मेरी वीडियो बनाओ ये कहने लगा है। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं आप सेल पर लगाओ आप थक जाती हो। जी नहीं, ये हमारे काम है और हम करते आ रहे हैं पहले से ही, तो हम थकेंगे कैसे। हमें उनकी आदत है मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना, जॉइंट फैमिली में रहना, और वो सब आदत बन जाती है कि इंसान की। और हंसी खुशी के साथ मैं अपना सारा काम करती हूँ। देखिए इसमें मुझे कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अपना काम करने में, और होनी भी नहीं चाहिए, और ना ही कोई शर्म होनी चाहिए। और वही सब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ जो मैं घर के काम करती हूँ। और पूरे दिन के तो हम लोग कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि पूरा दिन इतना बड़ा होता है और इतने सारे काम होते हैं, वो तो हम आपके साथ में कर ही नहीं सकते हैं। नहीं तो वीडियो हो जाएगा कई घंटे का, जितने घंटे का हमारा काम इतने घंटे का आपका हमारा वीडियो बन जाता है। तो इसलिए हमें छोटी छोटी सी क्लिप आपके लिए रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो चलिए आपके साथ करते हैं आज का रूटीन शेयर। तो देखिए खाने का टाइम हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है और कपड़े डाल दिए मशीन में। और मैं बनाऊंगी आज ये धुली हुई दाल, ये उड़द की दाल है। और उस दिन सब बोल रहे थे छिलक नहीं उतारना, वो होती है काली दाल, और काली दाल की जो छिलक उतर जाता है वो हो जाती है उड़द की धुली हुई दाल। तो देखिए ये बनाऊंगी आज मैं दाल चावल। और इसे मैंने छिलक जो है उतार लिया है, कुछ पे रह भी गया है।
तो पानी जो है मैंने कुकर में रख कर चूल्हे के ऊपर रख दिया था और मिट्टी भी कुकर पर लगा दी है ताकि वो काला भी होगा तो कुकर को कोई नुकसान नहीं होता है। इस तरीके से मिट्टी लगाते हैं और इसका जो है मिट्टी पानी डालने से ही उतर जाती है, बस थोड़ा सा ही रगड़ना पड़ता है। तो पानी गर्म हो चुका था, इसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दी है और अभी डाल रही हूँ दाल। और दाल डालने के बाद में फिर इसे ढककर मतलब कुकर का ढक्कन इस पे लगा दूँगी और एक सीटी लगानी है क्योंकि दाल मैंने पहले भिगो कर रखी थी तो एक सीटी में बन जाती है। भीगी हुई दाल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। और जब तक मैं प्याज और टमाटर काटूँगी तब तक हमारी दाल बन के तैयार हो जाएगी। और भी बीच में कई सारे बच्चों के काम मिल जाते हैं तो वो भी करने ज़रूरी होते हैं। तो कढ़ाई मैंने रख दिया है, थोड़ी देर में ही हमारी दाल बनकर तैयार हो गई थी। जब तक मैंने अदरक और प्याज का पेस्ट बनाया और टमाटर का पेस्ट बनाया। तो कढ़ाई रख दिया है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। तो अभी मैं डाल रही हूँ ये प्याज और अदरक का पेस्ट जो मैंने छौंक के लिए बनाया था। और इस वाले पेस्ट से जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है दाल में। और देखिए हींग ख़त्म हो चुका है और मार्केट जाना किसी का हो नहीं रहा है क्योंकि गांव में ऐसी चीज़ें मुश्किल ही मिल पाती हैं। और जो हींग हम जिस क्वालिटी का यूज करते हैं वो यहाँ पर नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पर तो वैसे हींग रखते हैं। तो MDH का हींग हम लोग रखते हैं तो उसी को यूज करते हैं, उसकी अच्छी खासी खुशबू होती है। तो मंगाऊंगी जिस दिन किसी का मार्केट जाना होगा तो टमाटर का पेस्ट डालूंगी। अभी जब हमारा प्याज और अदरक अच्छे से भुन चुका है, टमाटर मैंने डाल दिए हैं इसमें, तो अभी इन्हें अच्छे से फ्राई करूँगी। और ये डाल दिया है हल्दी, धनिया पाउडर और ज़रा सा डालूँगी मैं सौंफ का पाउडर। और ये वाले मसाले मैं मंगाऊँगी, कई सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं जो मेरी जो रोज़ की ज़रूरत की है जिसे हम डेली यूज करते हैं वो मंगाकर। और ये वाले मसाले तो मैं घर पर ही बनाती हूँ, जैसे गरम मसाला और ये धनिया पाउडर और सौंफ का पाउडर, ये घर पर ही बनाती हूँ। और अच्छी खासा मतलब खुशबू आती है इसमें जब हम इसे घर पर ही बनाते हैं क्योंकि ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं सुखाकर अच्छे से मसालों को साफ़ कर कर। और ये एकदम शुद्ध भी माना जाता है जो घर पर हम मसाले तैयार करते हैं अपने। तो ये हो चुका है, पेस्ट हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है तो मैंने इसमें दाल डाल दी है। तो अब मैं इसे अच्छे से चला दूँगी। और दाल में जब तड़का लगाती हूँ तो कढ़ाई में लगाती हूँ, उससे टेस्ट पता नहीं दोगुना हो जाता है, तीगुना हो जाता है। बहुत टेस्टी दाल बनती है इस तरीके से। पहले कुकर में दाल में एक सीटी लगाओ और फिर फ्राई कर लो कढ़ाई में। और देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है हमारी एकदम। और एक खदका लगाऊंगी और इसमें अभी डालूंगी मैं हरदनी की पत्ती, ये देखिए। और बच्चे पास में थे तो परेशान कर रहे थे, मैंने कहा बेटा धूप हो रही हो, अंदर चले जाओ कमरे में। तो ये पीछा नहीं छोड़ रहा था बिल्कुल भी। आरूस है मेरे पास में। और देखिए खदका लग चुका है, अब मैं इसे उतार कर किसी बर्तन में रिता दूंगी। और हमारी दाल बनकर तैयार है टेस्टी सी। और थोड़े से बनाने हैं मुझे चावल और रोटियां सेकनी है। ये देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है। और ये घर के उड़द की दाल है। तो देखिए शाम का टाइम हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से हमें दूध कढ़ाना पड़ता है हंडी में, जिसका हम दही वो दूध को शाम को जावन लगाएंगे। ये ठंडा हो जाएगा शाम तक, इसे मैं जाल में रखूँगी और इसका दही बनाएंगे और सुबह निकालेंगे इसमें से मक्खन रई लगाकर। तो चलिए इसे जाल में रखते हैं। तो जाल का जो है ढक्कन मैं पहले ही खोल कर चली गई थी। और अभी मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि मैं थोड़ी सी देर मैंने दोपहर में आराम किया था तो चाय पीने का मन होता ही है, भले ही आधा कप मिल जाए। और इस टाइम हमारे यहाँ पर सब चाय पीते ही हैं। तो चाय की पत्ती मैंने डाल दी है और अभी मैं डालूंगी इसमें चीनी, 1 कप चीनी। और जब ये खदक जाएगी थोड़ी सी अदरक मैं तब डालूंगी। तो यहाँ पर चल रही थी आरूसी की मस्ती। तो वो अंदर चली गई है मेरे पास से उठकर।
तो अदरक मैंने डाल दिया है, चाय हमारी खदक चुकी है। अभी मैं इसे और खदकाऊंगी। और थोड़ी सी चाय मेरी निकल गई थी जब मैं कप लेने के लिए गई और बच्चों के लिए कटोरी लेने के लिए गई, तो थोड़ी सी निकल गई थी ये चाय, क्योंकि मैंने इस पर ढक्कन ढक दिया था। तो मैं इन्हें अंदर बैठा कर पियाऊँगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को चाय नहीं देने, जी नहीं, हम लोग चाय नहीं देते हैं, लेकिन जब बनती है तो वो जिद करते हैं, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सी आधा आधा कप उन्हें भी दे देते हैं, पी लेते हैं वे भी। नहीं तो हम सुबह शाम बच्चों को दूध ही देते हैं। तो फिर मैं शाम के टाइम आ गई थी यहाँ पर। तो घास इकट्ठा कर दिया है, खोर में हाथ निकाल दिया है। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी। और ये जुमिया जो है वो यहाँ पर चौतरे पर ही बैठती है। मशीन वाला चौतरा जो है बना हुआ है वहीं पर वो बैठती है, नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठती है और एकदम से चढ़ जाती है ऊपर। तो आज इतना गंदा नहीं है, जहाँ पर गीला है वहाँ पर ही पानी डालूँगी लास्ट में थोड़ा सा। और बाकी फ़र्श जो है हमारा ये सूखा हुआ है, तो जहाँ पर ज़्यादा गीला है वहीं पर पानी डालकर साफ़ करूँगी। और जो ये कूड़ा है इसे इकट्ठा कर कर गोबर के पास में इकट्ठा कर दूँगी, ये कूड़े में चला जाएगा। तो जहाँ पर पशुओं का टॉयलेट पड़ा है बस वहीं पर पानी डालूँगी। देखिए वो दिख रहा है। और पशु आराम से बाहर बैठे हैं। और फिर करेंगे इन्हें सन्नी शाम के टाइम, मतलब थोड़ी सी देर बाद करेंगे इन्हें सन्नी पशुओं को और अंदर कर देंगे जब तक यहाँ पर सूख जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। पानी से ये जो गोबर जहाँ पर ज़्यादा गीले में ख़राब होया रहता है वो साफ़ हो जाता है। क्या कर रहे हैं आप? तो इसे मैंने क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? हेलो बोल दो अच्छा दोस्तों को। हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप सब? लाइक करो ना। किसने बताया आपको लाइक करो ना? लाइक तो बाद में बोलते हैं, पहले तो हेलो दोस्तों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरुषि लाकर क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप दोनों बहन भाई? और देखिए आरुषि ने ना कल यहाँ पे अगरबत्ती लगवा ली, जिद करती रहती है हर चीज़ की, कहती है मैं लगाऊंगी अगरबत्ती, मैं लगाऊंगी अगरबत्ती। कहाँ लगी थी आपको अगरबत्ती? बताओ कहाँ लगी थी, बताइए बेटा।